दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का अर्थ क्या होता है। क्योंकि अब फर्स्ट सेमेस्टर वाले सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो अब सेकंड सेमेस्टर की कक्षाएं ऑनलाइन निरंतर ये आपको मिलती रहेंगी। फर्स्ट पेपर की भी, सेकंड पेपर की भी, मैथ की भी और चतुर्थ सेमेस्टर वालों की भी कक्षाएं निरंतर इसी प्रकार से मिलेंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में, सहपाठियों में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा के अर्थ की अगर बात की जाए, शिक्षा के अर्थ की अगर बात की जाए तो शिक्षा जो है एक व्यापक शब्द है। शिक्षा जो है वह एक व्यापक शब्द है और बहुअर्थी है। तो इसकी जो व्याख्या की जाएगी वो विभिन्न अर्थों में व्याख्या की जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा के अर्थ में कि शिक्षा का जो है वो प्राचीन अर्थ क्या है। शिक्षा का प्राचीन अर्थ, तो प्राचीन अर्थ में अगर हम कहें तो जो शिक्षा था वह विद्या का पर्याय माना जाता था। विद्या, शिक्षा को ही उस काल में, प्राचीन काल में विद्या कहा जाता था। और विद्या जो है वह विद धातु में, विद जो एक धातु है, एक क्रिया है, अप्रत्यय लगाने से बना था, जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्या का अर्थ उस समय ज्ञान से लगाया जाता था। विद्या का अर्थ उस समय ज्ञान से लगाया जाता था और ज्ञान को ही, इसी ज्ञान को ही मनुष्य का तीसरा नेत्र, मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया। मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया। प्राचीन काल में इसी ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया। विद्या से जो ज्ञान प्राप्त होता है, विद्या से जो ज्ञान प्राप्त होता है, इसको ऐसा प्रकाश कहा गया, इस ज्ञान को ऐसा प्रकाश कहा गया कि जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। तो आइए प्राचीन अर्थ को एक बार फिर से समझते हैं। शिक्षा जो है उसको प्राचीन काल में विद्या कहा जाता था और जो विद्या है ये विद धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। और जानने का मतलब होता है ज्ञान से लगाया जाता है, जानने का तात्पर्य ज्ञान से लगाया जाता है। तो उस समय जो ज्ञान को ही विद्या कहा गया था। ज्ञान को प्राचीन काल में तीसरा नेत्र कहा गया था और यह तीसरा नेत्र जो होता है, इसी ज्ञान को प्रकाश भी कहा गया, जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, यानी कि उस मानव की कीर्ति को दूर दूर तक फैलाने में सहयोग करता है। तो शिक्षा का अर्थ प्राचीन काल में ज्ञान से लिया गया था। अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ या इसी को कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थ। आधुनिक अर्थ, तो आधुनिक अर्थ जो होगा या शाब्दिक अर्थ जो होगा, तो आप देखेंगे शाब्दिक अर्थ हम ले रहे हैं तो शिक्षा हो गया,
और यह शिक्षा जो है उस सिच धातु से बना हुआ है, संस्कृत के सिच धातु से बना हुआ है। सिच जो है वो एक धातु है और इसी में आ प्रत्यय लगाने से यह बना हुआ है। सिच धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो सीखना और सिखाना की प्रक्रिया, तो सीखना और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आधुनिक काल में या शाब्दिक अर्थ में शिक्षा कहा जाता है। और यह सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वह आजीवन चलती रहती है, बच्चे के जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु तक, यानी आजीवन की प्रक्रिया है। जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वह आजीवन प्रक्रिया है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ शिक्षा सिच धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। तो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वह आजीवन चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। अगर शिक्षा को हम दूसरे रूप में लें तो जो शिक्षा है यह अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से बना हुआ है। एजुकेशन, शिक्षा का अंग्रेजी जो होता है वह एजुकेशन होता है। और यह जो इसकी उत्पत्ति जो है, इस एजुकेशन की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के 3 शब्दों से, लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वो 3 शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला शब्द हम कहेंगे कि पहला शब्द है एडुकेटम। एजुकेटम, एजुकेटम का अर्थ होता है, एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना, शिक्षित करना। दूसरा शब्द जो है एडुसियर, एडुसियर, एडुसियर का जो अर्थ होता है वह होता है विकसित करना, विकसित करना, या इसी को कह सकते हैं निकालना। और जो तीसरा शब्द है वो है एडुकेयर, एडुकेयर। और एडुकेयर का जो अर्थ है वह होता है आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, या कह सकते हैं बाहर निकालना, या कह सकते हैं विकसित करना, विकसित करना। तो शिक्षा जो है उसकी अंग्रेजी जो होती है वो एजुकेशन होती है। एजुकेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। पहला है एजुकेटम, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। दूसरा है एडुसियर, एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना या निकालना। और तीसरा है एडुकेयर, एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। तो इन्हीं 3 शब्दों से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है और तीनों का अर्थ लगभग एक ही निकलता है। अब अगर देखें कि जो ये लैटिन भाषा का एजुकेटम है, जो लैटिन भाषा का एजुकेटम है, यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है ई और दूसरा है ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना, या होता है विकसित करना, या होता है विकसित करना। तो अंदर से बाहर निकालना और विकसित करने का क्या मतलब हो गया? तो अंदर से बाहर निकालना या विकसित करने का अर्थ ये हो गया कि बच्चे के अंदर जन्मजात रूप से कुछ शक्तियां, कुछ क्षमताएं विद्यमान होती हैं और उसी शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा होता है। उसी शक्तियों को, उन्हीं क्षमताओं को बाहर निकालना या विकसित करना ही शिक्षा होता है। तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ हुआ इस प्रकार से यह हुआ कि शिक्षा वह है
जो व्यक्ति के जन्मजात शक्तियों और क्षमताओं को बाहर निकाल सके, वही शिक्षा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ जन्मजात शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास करना तो प्राचीन काल में शिक्षा को विद्या कहा गया। विद्या विद धातु में अप्रत्यय लगाने से बना था और जिसका अर्थ होता है जानना। जानना ज्ञान से संबंधित है, तो केवल ज्ञान प्राप्त करना ही प्राचीन काल में शिक्षा कहा जाता था। वर्तमान में या शाब्दिक अर्थ में अगर शिक्षा को देखें, शिक्षा में आ धातु लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो आजीवन चलती रहती है। और अगर अंग्रेजी में देखें तो शिक्षा को एजुकेशन कहा गया, जो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है, एजुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर, और तीनों का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, विकसित करना, बाहर निकालना या शिक्षित करना, और सभी अर्थों में वह एक जैसा ही प्रतीत होता है। तो अगर हम एजुकेशन को देखें तो यह एजुकेटम से बना हुआ है, जो एजुकेटम जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, विकसित करना। तो इस प्रकार से शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ हो गया वह हो गया कि बालक के जन्मजात शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास करना या उसमें जो क्षमताएं निहित हैं उन क्षमताओं को बाहर निकालना ही शिक्षा कहलाता है। तो ये शिक्षा का जो हो गया वो शाब्दिक अर्थ हो गया। अब हम देखेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल विद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसी से लगाया जाता है। यानी कि जो स्कूली शिक्षा जो होती है, हम कह सकते हैं कि जो स्कूली शिक्षा होती है, संकुचित अर्थ में शिक्षा वही उसी से लगाया जाता है जो एक नियंत्रित वातावरण होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित विधि होती है, निश्चित विधि होती है, जहाँ पर शिक्षक जो है वह मुख्य होता है और बालक जो है वह गौड़ होता है। जहाँ पे शिक्षक मुख्य होता है और बालक गौड़ होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, शिक्षा के संकुचित अर्थ में केवल एक नियंत्रित वातावरण में दी जाने वाली शिक्षा को ही शिक्षा के संकुचित अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। और ऐसी शिक्षा स्कूली शिक्षा कहलाती है जहाँ पे एक निश्चित वातावरण होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित विधि होती है, निश्चित होता है कि कौन कब क्या, सारी चीजें निश्चित होती है। उसी शिक्षा को ही हम शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। और यह एक निश्चित समय तक ही चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है तो आजीवन वह किसी स्कूल में पढ़ता रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक निश्चित अवधि तक ही वह बच्चा किसी विद्यालय में जाकर के पढ़ता है। तो जब हम केवल एक नियंत्रित वातावरण में शिक्षा देने की बात करेंगे तो वह शिक्षा का संकुचित अर्थ होगा। अब देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जो है जन्म से लेकर और मृत्यु तक, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक कुछ न कुछ
सीखता रहता है। एक बच्चा जो होता है वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक यानी आजीवन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जब आजीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है तो सीखने को ही शिक्षा, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो इसका मतलब कि शिक्षा जो है वह आजीवन चलती रहती है और यही जो है वह शिक्षा का व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ में मैकेंजी की भी एक परिभाषा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। तो मैकेंजी ने आजीवन चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा को बताया है। अब अगर हम देखें संकुचित अर्थ में केवल स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा और व्यापक अर्थ में जो वह बालक जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, वही शिक्षा का व्यापक अर्थ हो गया। अब अगर शिक्षा का हम विश्लेषणात्मक अर्थ कहें, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, तो विश्लेषणात्मक अर्थ में हम कहेंगे कि शिक्षा जो होता है वह बहुअर्थी होता है। शिक्षा जो है वह बहुअर्थी है, तो इसको विभिन्न अर्थों में हम प्रयोग कर सकते हैं और इसकी व्याख्या भी जो है, इसकी जो व्याख्या होगी वो विभिन्न प्रकार से होगी। व्याख्या जो होगी वह विभिन्न प्रकार से होगी। तो विभिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या किस किस प्रकार से की जा सकती है, आइए उसकी चर्चा हम करते हैं। तो नंबर 1 हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वह छात्रों के जन्मजात शक्तियों का विकास है, विकास के रूप में। तो इसको आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि ई और ड्यूको, ई का मतलब अंदर से और ड्यूको का अर्थ बाहर निकालना। तो बच्चे के अंदर जो क्षमताएं, जो शक्तियां, जो योग्यताएं विद्यमान है, उन शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा होता है। तो छात्र के जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में शिक्षा को हम ले सकते हैं। यह शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ हो गया, पहला अर्थ हो गया। अगर फिर इसका हम और व्याख्या करें तो फिर कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वह नवीन सूचनाओं के रूप में, नवीन सूचनाओं का संग्रह व निष्पादन ही शिक्षा है। नवीन सूचनाओं का अगर हम संग्रह करते हैं यानी अपने अनुभव में, अपने ज्ञान में हम वृद्धि करते हैं तो वही शिक्षा है। तो दूसरे रूप में उसको कहा गया कि शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में। जब हम नवीन सूचना पाएंगे, नवीन सूचना ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा और व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा होता है, सीखना होता है, अधिगम होता है, लर्निंग होता है। तो दूसरा अर्थ शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में। अगर तीसरे रूप में हम बात करें तो शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है का मतलब शिक्षा ये कभी रुकती नहीं है, आजीवन बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो गतिशीलता का मतलब तो ये हो गया कि रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। हर क्षण, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो ये गतिशील प्रक्रिया होगी। दूसरे रूप में अगर इसको हम देखें तो कह सकते हैं कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तक अपनी बात को जो पहुंचाता है, हमारी अगली पीढ़ी हमको कुछ शिक्षा दी होगी, हम दूसरे को देंगे, अगली पीढ़ी को देंगे, वो अपनी अगली पीढ़ी को देगा। इस प्रकार से वह शिक्षा एक दूसरे में संक्रमण होता चला जाएगा और शिक्षा कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। अगर इसके बाद अगली बात करें, अगले पॉइंट की बात किया जाए तो शिक्षा विद्यालय के परिधि के सीमित ज्ञान के रूप में। तो संकुचित अर्थ में आपको यही बताया गया कि शिक्षा वह भी होता है जो एक निश्चित परिधि में, निश्चित वातावरण में, निश्चित समय में, निश्चित स्थान पे दिया जाता है। उसका पाठ्यक्रम निश्चित होगा, शिक्षण भी निश्चित होगी, सब कुछ निश्चित होगा, तो उसको भी हम शिक्षा कहते हैं। लेकिन वह शिक्षा क्या होता है? संकुचित अर्थ होता है। तो विद्यालय परिधि के सीमित ज्ञान के रूप में जो शिक्षा दी जाती है वह भी शिक्षा ही है।
उसके बाद हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में। द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब कि केवल शिक्षक, एक ध्रुव शिक्षक होगा और एक ध्रुव बालक होगा। और ऐसा बताया है एडम्स ने। एडम्स ने बताया कि शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया होती है, जिसमें एक ध्रुव शिक्षक होता है और एक ध्रुव बालक होता है, और शिक्षक बालक को ज्ञान प्रदान करता है, और जो उसको अनुभव देता है, जो ज्ञान देता है, जो सूचनाएं देता है, उसी को शिक्षा कहा जाता है। और अगर लास्ट रूप में हम देखें अंतिम, तो शिक्षा जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में, त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में। तो त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में जो बताया गया, उसमें जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षक होगा, बालक होगा और कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम होगा, कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम होगा, और इसको बताया जॉन ड्यूवी ने। तो अगर हम एडम्स के द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा को देखें, तो यहाँ शिक्षक बालक को पढ़ाता है, शिक्षक बालक को ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षक बालक को शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन कौन सी शिक्षा प्रदान करता है इसका कोई अता पता नहीं है। जबकि जॉन ड्यूवी की जो शिक्षण की प्रक्रिया है, उसमें शिक्षक बालक को क्या पढ़ाता है, उसी को पाठ्यक्रम को भी उन्होंने उसमें सम्मिलित कर लिया। तो वहाँ शिक्षा जो है वो त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई, और उसमें पाठ्यक्रम को भी जॉन ड्यूवी ने शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से शिक्षा के विभिन्न अर्थ को हमने देखा। शिक्षा का प्राचीन अर्थ हमने देखा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ या आधुनिक अर्थ हमने देखा। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ में हमने देखा कि एजुकेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका अर्थ क्या होता है। फिर शिक्षा का संकुचित अर्थ हमने देखा, शिक्षा का व्यापक अर्थ हमने देखा, और शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ हमने देखा। तो ये पहला टॉपिक था जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो इस प्रकार से आपको निश्चित रूप से डेली अब एक क्लास मिलता रहेगा। ये फर्स्ट पेपर था, इसके बाद आपको सेकंड पेपर भी मिलेगा और मैथ का भी मिलेगा। तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके सहपाठी हों, हित मित्र हों, उनको भी आप कह दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें, और निश्चित रूप से आपको अब आगे ये क्लास मिलता रहेगा। धन्यवाद।